नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करने वाले हैं जो देश में जो पुराने 29 श्रम कानून थे उसको खत्म करके केंद्र सरकार ने जो 4 नए श्रम कानून बनाए थे उसको धरातल पर लागू कर दिया गया है। अब जो भी कर्मचारी जो ओवर टाइम ड्यूटी करेंगे उसको डबल रेट से पैसा मिलेगा। यानी अब हफ्ते में आपको 48 घंटे ही काम करना है। यानी 12 घंटे अगर पर डे काम करते हैं तो आपको 4 दिन ही काम करना है, बरचौक 48। या 8 घंटे आप काम करते हैं तो आपको 6 दिन ही काम करना होगा, यानी 8 छक 48। और उसका जो पैसा होगा डबल मिलेगा साथियों। और एक न्यूनतम मजदूरी भी इसमें तय कर दी गई है और समय से वेतन मिलेगा, पीएफ ईएसआई वगैरह सब कुछ कटेगा। और इसको पूरी डिटेल्स में साथियों इसमें जानने वाले हैं। यहाँ लिखा है श्रमिकों के ओवर टाइम पर डबल रेट से पेमेंट। जो आज के न्यूज़पेपर में साथियों जो खबर निकल कर आई है आज उसी की हम बात करने वाले हैं साथियों। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर देर से अगर वेतन आप देते हैं तो उसमें आपको ब्याज भी देना पड़ जाएगा। तो इस वजह से और जो भी पैसा होगा आपको बैंक खाते में दिया जाएगा। और कर्मचारी को सारी चीज़ें आईडी वगैरह सब कुछ प्रूफ के तौर पे पेमेंट की रसीद वगैरह सब कुछ मिलने वाली है साथियों। यहाँ देखिए आज के न्यूज़पेपर में साथियों जो खबर निकल कर आई है, लिखा है कि श्रमिकों को ओवर टाइम पर डबल रेट से पेमेंट। ये भारत सरकार का जो न्यूज़पेपर के खबर निकल कर रही है। केंद्र सरकार ने चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम जारी कर दिए गए हैं। जो 4 नए जो लेबर कोड थे जो श्रमिकों के हक और अधिकार के लिए उनको लागू कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही ये कोड पूरी तरह से लागू हो गए हैं और इनके मुताबिक वर्कर्स से सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। कोई भी वर्कर्स होंगे उनको 48 घंटे से हफ्ते में ज़्यादा आप काम नहीं ले सकते हैं। इससे ज़्यादा काम लेने के लिए वर्कर की रजामंदी जरूरी होगी। और इससे अगर कोई कंपनी ज़्यादा काम लेती है तो वर्कर की रजामंदी जरूरी होगी, तभी आप उनसे अधिक काम ले सकते हैं। साथ ही ओवर टाइम के लिए दुगने रेट से पेमेंट करना होगा। वही केंद्रीय मंत्रालयों और केंद्र सरकार के विभागों के लिए काम करने वाले कंट्रैक्टर वर्कर्स को समय से भुगतान नहीं होगा तो कंट्रैक्टर को सरकारी काम से ब्लैकलिस्ट करने का भी प्रावधान कर दिया गया है। अगर जो भी ठेके पे वगैरह पर काम कर रहे मजदूर हैं, अगर उनको टाइम से अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, टाइम से ओवर टाइम का पैसा नहीं देते हैं, तो उनका जो है पूरी तरीके से जो कंपनी है जो उनका विभाग है उनको ब्लैकलिस्टेड किया जा सकता है और उन पे जुर्माना भी लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कोड ऑन वेजेज जो यही है 4 श्रम कानून 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 को पिछले साल 21 नवंबर को लागू कर दिया गया था। कुछ इसमें कानून थे, जैसे मान के चलिए कि हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 को पिछले साल ही लागू कर दिए गए थे, लेकिन बहुत सारे इसमें कानून थे जिसको लागू करना भी बाकी था। इन कोड ने 29 श्रम कानूनों की जगह ली और एक अधिकारी ने बताया कि इन कोड की जिन बातों को पूरी तरह से लागू करने का विस्तृत नियमों की जरूरत थी उन पर पब्लिक कमेंट्स मांगे गए थे। प्रतिक्रियाओं के अध्ययन और कानून के मंत्रालय से विचार विमर्श के बाद नियम नोटिफाई कर दिए गए हैं। यानी ये कानून लागू करने से पहले लोगों की राय जानी गई थी, लोगों ने अपनी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं दी, उसके बाद यह कानून पूरी तरीके से धरातल पर लागू कर दिया गया है। श्रम कानून संविधान की समवर्ती सूची में है और लिहाजा जहां समवर्ती सूची का मतलब समझ रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो दोनों मिलकर उस विषय पर कानून बनाती हैं उसी को समवर्ती सूची बोलते हैं। लिहाजा जहां एक जैसे मामले हो वहां केंद्र सरकार का कानून लागू होगा। इन कोड के मुताबिक सभी वर्कर्स को अनिवार्य रूप से नियुक्ति पत्र मिलेगा। जो भी कर्मचारी होंगे उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। एम्प्लॉयर्स को 40 साल से ऊपर के सभी वर्कर्स के लिए मुफ्त सालाना हेल्थ चेकअप की व्यवस्था करनी होगी और 40 साल के ऊपर जो भी कर्मचारी होंगे उनको समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनका चेकअप भी किया जाएगा उनके स्वास्थ्य को लेकर। समान काम के लिए महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन का प्रावधान है। अगर वर्कर्स को कोई पेमेंट बकाया होगा तो 12% ब्याज दर के साथ क्या करना होगा, भुगतान भी करना होगा। बैंक ट्रांसफर और ई मोड से ही होगा भुगतान और सीधे बैंक खाते में ही आपका पैसा जाएगा और उसके लिए बैंक खाते में जाएगा तो उसके लिए आपके पास एविडेंस रहता है, प्रूफ रहता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी सुविधाएं मिलने वाली हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट
से संबंधित न्यूज़ या पूरे कर्मचारी, पूरे मजदूर, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी आदि जो है वर्कर से उनसे जुड़े हुए हर एक महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर की खबर, हर एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन पर मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूं। साथियों, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।